हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। और अभी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाएं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के जो वीडियो आपको उसके बारे में बात करेंगे आपका इमेज के बारे में, ठीक है। इसके पहले आपका रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उसको नहीं देखें इस वीडियो को तो आप देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। देखिए तो एक्चुअली इमेज क्या होता है। देखिए आप देखे होंगे किसी भी प्लेन मिरर को, ठीक है ना। आप प्लेन मिरर को जब आप देखते हैं, यानी कि जब आप कंघी करते हैं, तो जब आप देखते हैं प्लेन मिरर में तो आपका जो अंदर में जो दिखता है, जो आपका शक्ल दिखता है, वो आपका जस्ट क्या होता है, आपका वो इमेज होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई ये बात। और एक हो गया जैसे कि आपका सिनेमा हॉल में। तो सिनेमा हॉल में क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्टर चलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि मशीन में जो चलता है आपका, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्ट करके आपका वहाँ पर दीवार में आपका जो पर्दा होता है ना, वहाँ पर दिखता है आपका, ठीक है। तो क्या होता है, एक आपका वो इमेज हो गया, यानी कि आपका दो टाइप का इमेज, ठीक है। यहाँ पर आपका दो टाइप का इमेज हो गया, एक आपका हो गया रियल इमेज और एक आपका हो गया वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, डिफिनेशन में क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेज द पॉइंट एट व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपियर टू मीट इज कॉल्ड इमेज। यानी कि जब कोई रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जिस पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपका इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट इन रियल इट इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी कि जब आपका रिफ्लेक्टेड रे जब आपका वास्तव में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज कहेंगे। एंड इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, वर्चुअल इमेज। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मेड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि वर्चुअल इमेज वो होता है कि जब आपका रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में नहीं मिलता है, वो क्या होता है, अपीयर टू मेट, यानी कि मिलता हुआ लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। एंड वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीन में ऑब्टेन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि आपका कोई भी प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर से आपका इमेज किस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में आपका इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका मान के चलिए कोई आपका क्या है, प्लेन मिरर है इस तरह से। ये क्या है आपका, ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर मान लीजिए एम एम डैश, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मान लेते हैं ओ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। मान लीजिए लाइट यहाँ पर कहीं से भी लाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 रे चाहिए आपको। लाइट का कितना चाहिए, 2 रे, कम से कम 2 रे रिक्वायर्ड है आपको इमेज को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक रे क्या हो रहा है, आपका इस तरह से ये आ रहा है, ऐसे है ना। तो आएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ रूल से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एक आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही एंगल के साथ में क्या होगा, ये इस तरफ से जाएगा इधर, यानी कि आई इक्वल टू आर होगा और ये चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आ रहा था और ये इस तरह से चला गया, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, और एक लाइट ले आते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ये इस तरह से एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, आपका नॉर्मल है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल के साथ में ये इस तरह से चल जाएगा इधर, ठीक है। ये आपका क्या था, मान लीजिए एन नॉर्मल, ठीक है। समझ गया। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या इधर कभी मिल सकता है, क्या लोग मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए ये इधर जाएगा फैलेगा, ये इधर जाएगा फैलेगा, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि उतना ही चौड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लोग इधर कभी भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस केस में पीछे हम इसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए ये क्या होता है इधर, इस तरह से मान लीजिए क्या हो रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे, इस तरह से है ना। मान लीजिए क्या हुआ,
ये आपका यहाँ पर मिल गया ओडेस बन गया। ये इसका क्या है, इस ओ का यहाँ पर इमेज बन गया आपका ओडेस। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, देखिए अब इमेज का डेफिनेशन में क्या लिखे हैं थे, द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड इमेज। यानी कि जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा उसे को हम लोग इमेज बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि इसको हम इमेजिन करके इसको मानते हैं। ठीक है ना, कल्पना करके मानते हैं यहाँ पर कि मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए अब बताइए कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना कि वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिला या यहाँ पर वर्चुअल में मिला। तो अगर रियल में मिलेगा तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, और वर्चुअल में मिलेगा तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर तो आपको मिलता हुआ लग रहा है ना, ये एक्चुअली तो नहीं मिल रहा है। अगर एक्चुअली में मिलता तो ये आपका डॉट डॉट इस तरह से नहीं होता, ये जैसे कि डॉट डॉट है तो इधर आपका डॉट डॉट से नहीं मिलता है ना, यहाँ पर जो मिल रहा है वो तो आपका डॉटेड लाइन से है। देयरफॉर आपका जो ये इमेज बना है आपका, वो कैसा इमेज बना है, ये आपका वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट हम लोग ये सीखे अभी कि जब आपका प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो आपका कैसा बनता है, आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि प्लेन मिरर से जो आपका इमेज बनेगा तो इसके इस इमेज के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में और क्या गुण है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 गुण क्या है, अब इसको क्या कीजिए, फिगर को आप छाप लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर गुण लिखा रहा हूँ 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर में ये है कि आपका प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो आपका क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल यानी कि काल्पनिक एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल बनेगा एंड आपका इरेक्ट बनता है आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, तो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो आपका सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका 2 मीटर का है तो आपका जो इमेज बनेगा आपका वो भी क्या बनेगा, 2 मीटर का ही बनेगा। यानी कि जब आप मिरर को देखते हैं तो आप जितने बड़े होते हैं आपका इमेज भी आपका मिरर के अंदर में, यानी कि मिरर के अंदर में उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। एंड थर्ड नंबर में क्या है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखे हैं सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। का मतलब ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जितना डिस्टेंस में रखेंगे उतना ही डिस्टेंस में मिरर के पीछे में जो आपका इमेज है वो बनेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए आपका 5 मीटर का डिस्टेंस है। कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा आपका मिरर के पीछे में वो भी आपका 5 मीटर का ही आपका बनेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, ठीक है, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या आता है कि यहाँ पर जो आपका इमेज बना है आपका, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, आपका लेटरल वो आपका क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए ये लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, तो ये लेटरल इन्वर्टेड ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ये प्लेन मिरर है, इसके सामने में अगर कोई आपका आर है तो ये आर मिरर के अंदर में आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट आपका राइट दिखता है और आपका राइट वाला पार्ट आपका क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। व्हाट इज लेटरल, ये होता है कि जब हम किसी भी प्लेन मिरर के सामने में हम खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका राइट में दिखता है और जो राइट पार्ट है आपका वो लेफ्ट में दिखता है। ठीक है ना, व्हेन वी स्टैंड नियर प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी अपीयर लेफ्ट साइड ऑन द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी अपीयर राइट साइड ऑन द इमेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको क्या कीजिए, फटाफट नोट कीजिए।